नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दुर्ग जिला अस्पताल के सीएमओ बैठे हुए हैं, मनोज दानी सर। आज उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बरसात आ चुकी है और बरसात में चिकित्सालयों में विशेष तौर पे जो सरकारी अस्पताल है, जिला चिकित्सालय, इसमें भीड़ काफी देखने को मिलती है। क्या ऐसा होता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। नमस्कार सर, जानने का प्रयास करेंगे जिला अस्पताल दुर्ग एक नए चीज को लेकर के बहुत चर्चा में आया, जो एक बच्चे की मौत हुई ब्लड को लेकर के। ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाया था सर, तो क्या स्थिति निर्मित हो रही है यहाँ के ब्लड बैंक को लेकर के? विगत दिनों जिला चिकित्सालय दुर्ग में ब्लड की उपलब्धता के संबंध में एक विषय आया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी। उसमें उस प्रकरण में जांच की गई और जो भी उस प्रकरण में दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। इसके उपरांत ब्लड बैंक की व्यवस्था को सुधारने के लिए और उसमें ब्लड की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और इसके तहत रेड क्रॉस के माध्यम से ब्लड रक्तदान को प्रोत्साहन के लिए अन्य जो समाज सेवी संगठन है उनके साथ भी संपर्क किया गया है और इस तरह से ब्लड बैंक की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है। सर, कई बार सफाई के मामले को भी देखा जाता है। कई बार ऐसे संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, वो यहाँ आते हैं, भ्रमण करते हैं और सफाई को लेकर के काफी विवादों में रहा है सर। तो सफाई की व्यवस्था ऐसी लचर क्यों है सर? देखिए, जो जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक का विषय है वो रेड क्रॉस से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उसमें कार्रवाई की गई। जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो सिविल सर्जन महोदय के द्वारा उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाता है और जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है और इस तरह का कोई संज्ञान में चीज़ें आती हैं तो सिविल सर्जन महोदय के द्वारा उसका निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है। जो मरीज है सर, उनके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चला रही हैं। उन योजनाओं का लाभ इस माध्यम से, इस अस्पताल के माध्यम से, आप लोगों के प्रबंधन के माध्यम से कैसे मिल पा रहा है और कितना मिल पा रहा है? जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसके तहत जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे जिला अस्पताल में, पूरे जिले में और पूरे राज्य में उपलब्ध है। मुख्यतः जो आयुष्मान योजना है उसके तहत सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क उपचार की सुविधा है। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना है, यहाँ पे टीकाकरण की जो सुविधा है और अन्य जो मानसिक स्वास्थ्य, जो नशा के जो आदी हैं उनको काउंसलिंग और इस तरह से अन्य सुविधाएं जो है हमारे जिले में और जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। सर, नशा मुक्ति केंद्र भी एक छोटा सा संचालित हो रहा है और उसमें काफी मरीज भी देखने को आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, कैसे संचालित हो पा रहा है वो? यहाँ पे जिला चिकित्सालय दुर्ग में जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पे चिकित्सक हैं और काउंसलर हैं। नशे की लत छुड़ाने में जो काउंसलिंग के साथ साथ जो नशे का आदी है उसका मनोबल बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है और उसकी इच्छा शक्ति को बरकरार रखने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए जो काउंसलिंग की आवश्यकता होती है या उसको उस नशे के वस्तु पे निर्भर होने से रोकने के लिए जो दवाइयों की आवश्यकता होती है वो उस केंद्र में प्रदान की जाती है। सर, डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए दवाइयां दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। परिवार का कितना बड़ा सहयोग या कितना बड़ा योगदान रहता है इसमें? नशे के लिप्त होने के कई कारण होते हैं, जिसमें व्यक्ति का तनावयुक्त जीवन, उनके जो जो अपेक्षाएं रहती है उनका पूरा ना होना और जो उनकी जो लोगों से संगति है वह भी उस पर असर डालती है। तो जाहिर तौर पे अगर समाज में जागरूकता होगी, परिवार में जागरूकता होगी और व्यक्ति स्वयं जागरूक होगा तो नशे से दूर रहेगा। सर, पूरे जिले भर में जितने भी नगर निगम हैं, उनके हर वार्डों में हमर क्लिनिक नाम से एक योजना शुरू हुई थी, राज्य सरकार की थी, कि हर जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनमें से कई, ज्यादातर जो हमार क्लिनिक है उस पे ताले लटके हुए हैं। जब से बना है तब से लेकर के आज तक ताले लटके हुए हैं सर, क्या वजह है इसकी? जो संस्थाएं हमारे जिले में हैं, अनेक संस्थाओं में हमारे पास चिकित्सकों की और कर्मचारियों की कमी है
और चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पे ही स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन किया जाता है। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इसमें भर्तियां क्या नहीं हो पा रही हैं या कोई दिक्कत आ रही है? हमारे पास जो चिकित्सक होते हैं वो एक रेगुलर मद से होते हैं, इसके अलावा एनएचएम के मद से होते हैं। और रेगुलर मद की भर्ती तो खैर समय-समय पे होती है, लेकिन एनएचएम की भर्ती लगातार चलती रहती है। और जो भी चिकित्सक यहाँ पे हमारे क्लिनिक में सेवाएँ देना चाहते हैं, वो एनएचएम के माध्यम से अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। सर एलोपैथ की दवाएं ही यहाँ पर चलाई जाती हैं। आजकल जेनेरिक दवाएं भी चलाई जा रही हैं और उसे केंद्र शासन भी प्रमोट कर रही है, राज्य सरकार भी प्रमोट कर रही है। अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो जेनेरिक उपलब्ध है या नॉर्मल उपलब्ध है? जिला चिकित्सालय एवं जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो राज्य स्तर पे सीजीएमएससी द्वारा क्रय की जाती हैं और उनका अपना एक प्रक्रिया है, वहाँ से क्रय करके वो सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे जिला अस्पताल में जनऔषधि केंद्र भी है, जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं या प्राइवेट से भी कोई दवाई लिखवाते हैं या जो सामने कई कई जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ के लोग भी जनऔषधि से भी दवाइयाँ जेनरिक दवाइयाँ क्रय कर सकते हैं। लेकिन जो जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आते हैं उनको जिला चिकित्सालय के द्वारा ही दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं। सर बरसात का मौसम शुरू हो गया है, हम तो अब मुख्य उस पे आते हैं। किस तरह के मरीज देखे जा रहे हैं? काफी भीड़ सरकारी अस्पतालों में देखी जा रही है। अभी ऐसे मौसम में किन किन तरह के मरीज आ रहे हैं? आमतौर पे जैसे ही बारिश का मौसम आता है, उसके बारिश के कारण कई प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं, जो जैसे पीलिया है, डायरिया, डिसेंट्री। और इस समय जो विभिन्न मच्छरों का प्रकोप होता है, इसके कारण डेंगू या मलेरिया के भी प्रकरण देखे जा सकते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न जो स्तर पे जागरूकता अभियान और जो दवाइयों की उपलब्धता है वो सुनिश्चित की गई है। हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल में अभी मुख्यतः जो मरीज आ रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह के सामान्य मरीज आ रहे हैं और अभी पीलिया, टाइफाइड या डायरिया, डिसेंट्री का कोई ऐसा मलेरिया, डेंगू का कोई ऐसा एपिडेमिक अभी ध्यान में नहीं आया है। सर परिवार ऐसा क्या करे, बड़े ऐसा क्या करें कि उनका घर बीमारियों से सुरक्षित रहे इस बरसात के मौसम में खास तौर पे? नियमित दिनचर्या, नियमित भोजन एवं सात्विक तरीके से जो जीवन जीते हैं, उनमें बीमारियां होने की संभावना बहुत कम होती हैं। फिर भी अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसको शुरुआती लक्षण के आधार पे ही त्वरित उसका उपचार किया जाना चाहिए, जिससे वो बढ़ने ना पाए और तकलीफ ना दे। सर सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग डॉक्टर बने फिर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों की इलाज बता रहे हैं। क्या समाज के लिए ये अच्छा है या घातक है? किसी भी बीमारी के उपचार में पहले उस बीमारी का कारण का पता लगाया जाता है। अब कारण जो है वो मरीज को एग्जामिन करके उसके एग्जामिनेशन में जो फाइंडिंग आती है उसके अनुरूप कोई जांच करके, चाहे वो एक्सरे हो चाहे ब्लड टेस्ट हो, कंफर्मेशन किया जाता है और उसके अनुरूप उपचार किया जाता है। मैं नहीं समझता कि यह बिना चिकित्सक और मरीज के आमने-सामने हुए उतने उचित तरीके से संभव है। और बेहतर यही है कि कभी भी कोई बीमार पड़े तो प्रत्यक्ष चिकित्सक के सामने अपनी जांच कराकर उपचार ले। दुर्ग जिला चिकित्सालय में सर सुविधाओं की बात करते हैं, क्या क्या सुविधाएं इस उपलब्ध हैं? जिला चिकित्सालय दुर्ग में विभिन्न विभाग हैं। वहाँ अस्थि रोग विभाग है जहाँ हड्डियों से संबंधित उपचार होता है, सर्जरी विभाग है, नेत्र रोग विभाग है, कान नाक गला विभाग है, शिशु रोग विभाग है। माताओं के, गर्भवती माताओं के उपचार के लिए, जो डिलीवरी के लिए एक अलग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का जो एक अलग एमसीएच विंग है। मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम वहाँ चलता है, टीकाकरण है। जो उसके अतिरिक्त वहाँ पे 24 घंटे आपात कक्ष संचालित होता है, जिसमें जो आपात में जो मरीज आते हैं उनका उपचार किया जाता है। इन सब चीजों को छोड़ करके सर अगर कुछ विशेष की बात करें, जैसे बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, उनके मुकाबले में अगर हम जिला चिकित्सालय को खड़ा करते हैं तो क्या फर्क देख पाते हैं? जिला चिकित्सालय का मूल जो उद्देश्य है वो सेकेंडरी लेवल का केयर है।
जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पे भी उपचार होता है और वहाँ पे जो उपचार संभव नहीं होता है, वह जिला चिकित्सालय में होता है। जिला चिकित्सालय की भी सीमाएँ होती हैं और उसके अगर सीमाओं से बाहर कोई गंभीरता मरीज में होती है, तो मेडिकल कॉलेज रायपुर रेफर किया जाता है। सर, डॉग बाइट एक बहुत बड़ा समस्या है और खास तौर पे भी बरसात में डॉग बाइट काफी जानलेवा साबित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉग बाइट के इंजेक्शंस नहीं होते सर, उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। क्या उपलब्धता नहीं हो पा रही है या कोई और बात है? अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आवारा कुत्तों की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा शहर में है और उस पर नियंत्रण करने के लिए अनेक स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। वेटनरी विभाग है, नगर निगम है और उस प्रयास के बावजूद भी डॉग बाइट के जो प्रकरण हैं जिला चिकित्सालय में आ रहे हैं और प्रकरणों की संख्या के अनुरूप जो उसके उपचार का इंजेक्शन है, उसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए सिविल सर्जन द्वारा और जो वहाँ के अन्य अस्पतालों के जो संचालक हैं या नियंत्रक हैं, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जिला चिकित्सालय में और भी सुविधाएं बढ़े ऐसी हम अपेक्षा करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में मनोज दानी सर, जो कि जिला चिकित्सालय दुर्ग के सीएमओ हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि दुर्ग जिला चिकित्सालय आखिर क्यों पहले नंबर पे आता है और क्यों आना चाहिए आपको दुर्ग जिला चिकित्सालय। और कभी भी सोशल मीडिया पर जो डॉक्टर बने फिर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उनको देख करके कभी आप खुद से डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। कोई भी तकलीफ हो अपने पास के नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। कैसी लगी आपको खबर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग से।